हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो आपका यूनिट 4 ही है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका थर्ड पार्ट जो है वो आज के वीडियोस में है और कोशिश करूँगा कि आज ये जो है फोर्थ यूनिट ख़त्म हो जाए। आज का जो टॉपिक है जिस पे मुझे बात करना है वो है टोकन। टोकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। टोकन आ रहा फिजिकली डिवाइस समथिंग द पर्सन हैज़, ठीक है ना, यानी एक फिजिकली डिवाइस जिसमें क्या दो एंड मे बी द पार्ट ऑफ द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ में आप जैसे इसमें तीन टाइप्स के होते हैं, देयर थ्री टाइप्स आर टोकन डिस्कस है। पहली चीज़ टोकन क्या होता है, एक फिजिकली डिवाइस होता है। उसके बाद ये तीन टाइप्स की होती हैं, बस आपने ये इतना रखना है कि कौन कौन सा। एक होता है द यूएसबी टोकन डिवाइस, एक होता है स्मार्ट कार्ड और एक होता है पासवर्ड जनरेटिंग टोकन। यानी फिजिकली कोई आपके पास है और आप उससे स्वाइप करके या आप उसे टच करके जो है आप जो है उससे यूज़ करके आप कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर मैंने मेट्रो कार्ड है, मेट्रो अगर आपने देखा होगा मेट्रो कार्ड पे लिखा रहता है मेट्रो टोकन लिखा रहता है वो। ठीक है, अब वो टोकन का क्या मतलब हुआ, टोकन का मतलब यही हुआ कि अगर आप उसे उस जहाँ से आप आउट और इन होते हो वहाँ पर अगर आप टच करोगे तो आप निकल जाओगे और फिर जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहाँ आप टोकन डाल दीजिए, वो गेट खुल जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं खुलता। तो इस टाइप का जो है टोकन है। तो पहले ही बात करते हैं यूएसबी टोकन डिवाइस। ये जो डिवाइस होता है यूएसबी टोकन डिवाइस टिपिकली साइज ऑफ द हाउस की एंड इट इज़ द प्लग डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन, स्पेशली कोई भी हार्डवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आपने यूएसबी लगाया टोकन के थ्रू और वो ओपन हो गया, जिसके रिगार्डिंग काम की जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कंप्यूटर में इसे लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें से थोड़ा सा पॉइंट जो है यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा आपका था स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आप तो नाम से इसमें पता चल रहा है, स्मार्ट का मतलब वो वाला स्मार्ट कार्ड नहीं। स्मार्ट कार्ड इज़ द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड कंटेन द माइक्रो प्रोसेसर दैट द इनेबल इट टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा and inclusion the microprocessor enable to software developer to the user या reboot authentication scheme। ठीक है, to use a smart card must be insert into computer reader attach the computer and if the smart card recognize the valid customer, मतलब आपने जो आपने कार्ड बनाया है वो किस पर्पस के लिए बनाया है वो चीज़ देखा जाता है। आपको जैसे अभी मैंने मेट्रो कार्ड बनाया तो मेट्रो कार्ड का मतलब ये हो गया, आप देखो मेट्रो कार्ड से अब तो ये भी हो गया कि अगर आप बस में भी अगर टिकट लेना चाहते हो तो आप मेट्रो कार्ड से ले सकते हो। ठीक है ना, अदरवाइज़ और किसी पर्पज़ के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि हमने एक पर्पज़ के लिए वो जो है कार्ड बनाया है कि मेट्रो से आने जाने के लिए वो कार्ड प्रॉपर तैयार किया गया है। तो एक स्मार्ट कार्ड है, आपको लाइन में लग के टोकन लेने की ज़रूरत नहीं, कार्ड से आपका प्रॉपर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी कार्ड से पैसे निकालोगे या क्रेडिट कार्ड करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट पर्पज़ के लिए दिया गया और डेबिट कार्ड विड्रॉल के पर्पज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, एंड पेमेंट के पर्पज़ के लिए दिया गया, तो हर एक का एक अपना होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर ये स्मार्ट कार्ड इज द साइज ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड कंटेन द माइक्रो प्रोसेसर इनेबल इट टू द प्रोसेस ऑफ द डाटा स्टोर। ठीक है ना, उसके बाद टू बी यूज अ स्मार्ट कार्ड मस्ट बी इंसर्ट इनटू द कॉम्पिटेबल रीडर अटैच द कस्टमर्स कंप्यूटर। मतलब जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप जो है, अब जैसे आप ये क्या कहते हैं कि अगर आप मेट्रो पे मेट्रो कंप्यूटर्स वगैरह लगे हैं मेट्रो स्टेशन पे तो वहाँ पर वो चीज़ वैलिड है, अदरवाइज एटीएम मशीन में तो वो चीज़ वैलिड नहीं है ना। तो ये जिस चीज़ के रिगार्डिंग है उसी चीज़ में ये काम करेगा। ठीक है ना, तो आप ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड ये अपना। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, आप और भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, आप चाहो तो इसमें से प्रॉपर यहाँ से भी लिख सकते हो कि स्मार्ट कार्ड इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज़। ठीक है ना, तो आप इसका ये भी इसमें देख सकते हो प्रॉपरली। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है आपका पासवर्ड जनरेटिंग टोकन। अब ये जो है टोकन, इसमें एक तरीके से कह दो कि ये पासवर्ड जनरेट करके आपको एक टोकन प्रोवाइड करा देते हैं। अब पासवर्ड जनरेटिंग टोकन प्रोसीड द यूनिक पास कोड ऑल्सो नोन एज द वन टाइम पासवर्ड, OTP टाइप का।
ठीक है ना। एंड द टोकन आर इंश्योर दैट द सेम OTP इज़ नॉट द कॉन्सिक्यूटली, और ये OTP दोबारा से आपको, मतलब सेम OTP तो नहीं दी जाएगी, दोबारा अगर आपको लेना पड़ेगा तो आपको दूसरी OTP दी जाएगी। एंड द OTP डिस्प्ले ऑन अ स्मॉल स्क्रीन ऑन अ टोकन एंड द कस्टमर फर्स्ट एंटर इन हर नेम एंड रिगार्डिंग द फैक्टर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो ये जो है आपका OTP जनरेट का है, यानी इसको हम बोलते हैं पासवर्ड जनरेटिंग टोकन, यानी OTP, ठीक है। OTP की फुल फॉर्म वही है, पासवर्ड जनरेटिंग टोकन नहीं है, नहीं भाई वन टाइम पासवर्ड है OTP, ठीक है ना। तो ये मतलब एक तरीके से OTP जनरेट करके एक पासवर्ड दी जाता है, और ये वन टाइम ही वैलिड रहता है। अगर आपको दोबारा से अगर जाना है तो आपको दोबारा से वो चीज़ जनरेट करना पड़ेगा। ये आपने पेमेंट वेमेंट में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये आप बैंकिंग वगैरह में जाते हो तो ये बायोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक में आपने देखा होगा ना, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द ऑथेंटिकेट आइडेंटिफाई द लिविंग पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक समथिंग इज द पर्सन, यानी हम किस बिहाफ पे, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है ना। फिर ज़्यादातर बायोमेट्रिक आइज़ में हो गया, मतलब ये आपने देखा होगा ना, वो आपका आधार कार्ड जिसमें आपके थंबनेल वगैरह सारे लिया जाते हैं, वो भी क्या है, बायोमेट्रिक इसी के थ्रू दिया जाता है। तो फिर इसमें आप बहुत एग्जांपल है आपका, यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक आप जो है कॉपी में नोट कर सकते हो। एंड है ना, इरेज कॉन्फ़िगरेशन एंड फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल के बिहाफ पे भी ले सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट विद फिजिकली कैरेक्टर इंक्लूड द एग्जांपल ऑफ रेट एंड फ्लो ऑफ मूवमेंट सच अ पैटर्न ऑफ द डेटा एंट्री कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये क्या होता है। तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हो, इतना मेरे को बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप चाहो तो कम से कम 1.5 पेज तो लिख लो, ठीक है ना। बायोमेट्रिक पे आप 1.5 पेज लिख लो। आप यहाँ से, मैंने आपको सिर्फ एक राह दी है, आपको आगे का प्रोसेस आपको खुद एक होमवर्क है जो आपको करना है। पूरा अगर मैं आपको दे दूंगा तो वीडियो लंबी बनेगी और आप इसे मज़े की तरह, मूवी की तरह देख के इग्नोर कर दोगे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तभी आता है जब आप देखो नोट्स बनाओगे, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। अब एंड के टाइम में थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं की है, ठीक है। वरना किसी किसी की आदत होती है भाई, अगर वो मूवी की तरह देख के अगर आ जाए, लेकिन मेरा नहीं मान लगता कि 99% बच्चे ऐसे तो हो नहीं सकते, 1% हो जाए तो हो जाए, बट बिना मेहनत किए आप पास नहीं हो सकते, ये तो चीज़ आप मान के रहिए, ठीक है। मैं भी शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि सामने वाला बच्चा बोर ना हो इतनी लंबी वीडियो देख के, उसको लगे कि भाई हम मूवी टाइप का देख रहे हो। नहीं, मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। पहले मैं बनाता था, बट वही आपके लिए ही बनाता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन ईजिली हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। तो देखो ये बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, जहाँ आपने देखा होगा जैसे इनरोलमेंट यानी प्रेजेंट बायोमेट्रिक, फिर उसे कैप्चर करता है, फिर क्रिएट द रेफरेंस टेम्पलेट, और देन उसको स्टोर करता है, फिर उसके बाद कंपेयर करता है, ठीक है ना। अब यानी वेरिफिकेशन, यानी जो प्रेजेंट जो है बायोमेट्रिक कैप्चर करता है एंड क्रिएट मैच टेम्पलेट। अब ये जो पहले से जो स्टोर है और अब कंपेयर कर रहा है स्टोर से जो पहले से है, ठीक है ना। यानी इनरोलमेंट डाल के फिर आपका वेरीफाई कर रहा है, अगर मैच है तो दिख जाएगा, और अगर मैच नहीं है तो नो मैच दिखा देगा, ठीक है ना। तो ये नो मैच है और ये आपका मैच कर गया अगर आपका सेम है तो ये देखो किस तरीके से करता है। आई कांटेक्ट, हैंड, स्किन, ज़्यादा ही मैंने इसमें मार दिया, अरे बाप रे, ये लो। तो आईज़ के थ्रू भी हो सकता है, हैंड्स हो सकता है, स्किन कर सकता है, वॉइस का भी कर सकता है डिटेक्ट। तो ये मैं जो आपको कह रहा हूँ 1.5 पेज लिखने के लिए, यहाँ से भी आप कुछ चीज़ लिख सकते हो। जो मैंने आपको प्रोसेस वाली चीज़ें बताई यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये जो मैं ऊपर आपको बताया ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर हो जाए कि पहले इनपुट इंटरफेस ऑफ द बायोमेट्रिक इमेज कैप्चर, फिर डिजिटल साइन प्रोसीजर ऑफ बायोमेट्रिक इमेज प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट इंटरफेस द कम्युनिकेट रिजल्ट, कंट्रोल द एक्सेस ऑफ सिक्योर एसेट एंड द पावर ऑफ मैनेजमेंट कंपनी वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ आप ये डिट्टो कॉपी में, नोट्स में भी आप ये बना लीजिए, और आपको अगर याद रहे तो आप पेपर में भी ऐसे बना के आएंगे ना, तो टीचर को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा पढ़ता है, और मे भी आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है ना। तो
लग रहा है बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज करना पड़ेगा। सिग्नेचर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये आपका रिदम के थ्रू भी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बायोमेट्रिक से रिलेटेड थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में वॉइस के थ्रू जो पहचाना जाता है सामने वाले को कि ये जो है बंदा है या नहीं है, ठीक है ना। ये सारे एक एक करके एक्सप्लेनेशन करें। फिंगरप्रिंट क्या होता है, अब ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो यार फिंगरप्रिंट के थ्रू क्या होता है यार, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए इतना कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लो, एक बार आपको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार पढ़ लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रेशराइज किया जाता है उस पर, ठीक है ना। ये प्रॉपर मतलब एक बार आप पढ़ के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई पीपल हैज़ बीन अराउंड द ओवर ऑफ सेंचुरी, ठीक है ना। इट्स द मोस्ट मैच्योर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आउट दिस टुडे and with accepted reliability and a well understood methodology. As such, there are many vendor of fingerprint recognition on the market today, ठीक है ना। हाँ, आइज़ वाला तो बहुत कम है, आइज़ तो मैं भी कर लो कि थोड़ा सा ना के बराबर, लेकिन फिंगरप्रिंट आजकल बहुत जगह चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। कह रहा है 3 ऑफ ट्रेडिशनल मीन्स फिंगरप्रिंट एम्प्लॉय द ऑप्टिकल कैप्टिव प्रेशर एंड थर्मल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आप देख रहे हो ना फिंगरप्रिंट का किस तरीके से इस तरीके पहचाना जाता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कैसे उस फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है इसको पहचानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह में भी, हम मोबाइल फ़ोन में भी ज़्यादातर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज जो है इसमें करते हैं। फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी आपने देखा होगा, इतना तो इसके बारे में आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने जो है नोट्स में लिख लो, और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ सकता है बायोमेट्रिक में, तो इसमें प्लीज़ आप इसे लिख लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये रेटिना वगैरह के बारे में, वॉइस के बारे में ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके क्या बेनिफिट है, ये रहा बेनिफिट आप लिख लीजिए, ठीक है। बेनिफिट मतलब इट डज़ नॉट रिक्वायर कॉपरेशन समटाइम बायोमेट्रिक सिस्टम में फेस रिकॉग्नाइजेशन गेट रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर। आप ये पॉइंट्स आप जो है इसके 2 से 3 पॉइंट आप आराम से, अगर आपके सारे याद हो जाते हैं तो बढ़िया है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हैं। अगर मैं प्रॉपरली अगर इसे समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट डज़ नॉट रिक्वायर कॉपरेशन, किसी चीज़ की आपको कॉपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से आप जो है अपना जो भी आपने इसमें सिक्योर लगाया हो, थंबप्रिंट लगाया हो या आई रेटिना लगाया हो, किसी चीज़ का भी लगाओ तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या, इट्स गारंटी फिजिकली लोकेशन ऑफ द यूज़र एंड इट डिटरमाइंड विद दिस एंड, बिल्कुल इसके लिए क्या हो, सामने वाला फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पर। जैसे अगर मैं थंब लेन लगाने जा रहा हूँ तो थंब के लिए ऑब्वियसली मेरा अंगूठा होना चाहिए, लेकिन फिर कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है, मूवी में हमने देखा है कि वो उसका फिंगरप्रिंट लेके कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आइज़ का तो नहीं कर सकता ना वो, है ना। तो बायोमेट्रिक में तो वो भी आता है, आइज़ भी आता है, वॉइस भी आप वो कैप्चर कर सकता है, लेकिन अब वो जो पासवर्ड में उसने वॉइस डाला होगा वो तो अलग होगा ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आपने देखा शिवाजी बॉस वाला, उसमें जो वो मिमिक्री करता है बट वो वर्ड नहीं बोल पाता और वो क्रैश हो जाता है पूरा, तो वो इसी से रिलेटेड आप उसमें देख सकते हो। इट हैज़ द हाई थ्रूपुट व्हेन देयर इज़ अ नीड टू आइडेंटिफाई पर्सन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन। आराम से इसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कितने सारे पॉपुलेशन में अगर किसी को ढूंढना, तो अगर आपको उसका फिंगरप्रिंट पता है तो आप आराम से देखिए, वो बंदा आराम से मिल जाएगा। तो आधार कार्ड में भी यही होता है कि किसी का पता लगाना, अगर आपका फिंगरप्रिंट है तो मैच कर लेते हैं, फिर बता देते हैं ये बंदा यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हो। टोटल 9 पॉइंट्स हैं, तो आप 6 भी याद कर लो तो बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये मैं आपको ये कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हो। बस इस चैप्टर में यही था। 1 टाइम पासवर्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि OTP क्या होती है, और OTP के बारे में ये पूरी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, ठीक है ना। OTP IP एड्रेस इससे पता लगाते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी आप जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, अभी मैं ये जो फ़ोन चला रहा हूँ आईपी एड्रेस किसके थ्रू, लैपटॉप में ये सारी चीज़ें लोकेशन वाइज जो है ये कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन से लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ, सारे जो है प्रॉपर्ली जो है उस पर शो हो जाता है। तो कह रहा है वन टेक्निक ऑफ फिल्टर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ अ नो हु इज़ अ साइन। देखो आ गया ना वही वाली बात कि कौन उस चीज़ को कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अभी मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, लैपटॉप से अगर मैं कुछ भी ऐसा कुछ करता हूँ तो अगर साइबर सेल मुझे पकड़ेगी तो सबसे पहले मेरा आईपी एड्रेस ही ढूंढती है, ठीक है ना, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। फिर लोकेशन वाइज जियो लोकेशन जो है सर्च वगैरह करेंगे, फिर क्यों आईपी एड्रेस देखेंगे, फिर ये देखेगा कि ये बंदा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है लैपटॉप को या फ़ोन को। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है ये जो है लोकेशंस भी पता लगा सकते हैं। तो एक बार इस पर भी आप जो है ये पढ़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना और अपने हिसाब से बना लेना, वरना आप गूगल पे सर्च कर लेना आईपी एड्रेस के बारे में और वहाँ से ही आप लिख लो, वो बेस्ट है। ठीक है ना, बस तो आज की वीडियो में इतना ही है, बस ख़त्म है, इस चैप्टर में इतना ही था और बाकी कहानी हो चुकी है। हो चुका है इतना, तो गेटवे के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते ही हो, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो ये आपका यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो गया है 3 पार्ट में, और ये आपका 5th पॉइंट यानी 5th यूनिट आ चुका है। अगली क्लास में 5th यूनिट से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे, थैंक यू।